4 घड़ी रात्रि, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है, 4 से लेकर के 6 बजे तक, 5 बजे तक का समय उत्तम काल है और 6 बजे तक का सामान्य काल है। यदि आप लाभान्वित होना चाहते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और उनका मानसिक रूप से विकास करना चाहते हैं, तो इस नियम को पालना आवश्यक हो जाता है। आज हमारी दिनचर्या बहुत विकृत हो गई। रात्रि में देर तक जागना और उसके पश्चात सूरज निकलने के पश्चात उठना हमारी दिनचर्या का अंग बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऋषियों और मुनियों को हमारे आराम से कुछ द्वेष था या हम देर तक सोए तो इससे कोई चिढ़ थी या हम उनकी बात को माने तो उनके ऊपर कोई एहसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको इस नियम का पालन करना होगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जहां कहीं सूरज निकलना होता है वहां सूर्य की पहली किरण 3 बजे आ जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ 3 बजे का होता है और योगी लोग 3 बजे जाग जाते हैं। सूर्य की किरणों की यह प्रकृति होती है कि जहां कहीं उनको जल मिलता है उस जल को खींचना प्रारंभ कर देती है। हमारे शरीरों में भी जल है और अधिक भाग जलीय ही है। हम सो रहे हैं और सूर्य की किरणें अपना काम करना प्रारंभ कर देती हैं, हमारे शरीरों से जल खींचना प्रारंभ कर देती हैं। जल ही प्राण का आधार है। प्राण बलिष्ठ रहेंगे तो मन नियंत्रण में रहेगा और प्राण यदि बलिष्ठ नहीं रहेंगे, निर्बल पड़ेंगे, तो मन नियंत्रण से निकल जाएगा। परिणाम ये होगा कि स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे, आलस्य बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे आप देर तक सोते जाते हैं वैसे वैसे स्वप्न आपको घेरते जाते हैं। सूरज निकलने के बाद में जब आंखें खुलती हैं तो शरीर ऐसा लगता है जैसे लाठियों से पीट दिया। सोए थे इसलिए शरीर की थकान उतर जाएगी, आराम मिलेगा, किंतु जब उठे तो ऐसा लगा जैसे लाठियों से शरीर को पीट दिया, क्योंकि जल की मात्रा बहुत कम हो गई शरीर में और जल की मात्रा कम होने से प्राण दुर्बल हो गए। वही आपके आलस्य का हेतु बन गया। इसलिए कहा कि प्रातः 4 से और 5 के बीच में अवश्य उठ जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? सुबह उठे, सूरज निकलने के बाद आंखें खुलते ही चाय का कप हाथ में चाहिए। बेड टी की संस्कृति चल पड़ी। चाय पीने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, किंतु प्रातःकालीन जिसको आप बेड टी कहते हैं वह पीना बहुत विषाक्त है, बहुत घातक है, क्योंकि शरीर में पहले ही जल की कमी हो गई, प्राण दुर्बल हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आपने चाय का हथौड़ा और मार दिया ऊपर से।
उससे उत्तेजना आती है शरीर में। उस उत्तेजना को हम समझ लेते हैं स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति नहीं होती, उत्तेजना होती है जो आपकी प्राण शक्ति को अधिक नष्ट करती है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपनी गाड़ियां हैं। अब आप जरा विचार करें, यदि आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो तो पेट्रोल अवश्य ज्यादा खाएगा, और पेट्रोल ज्यादा खाएगा, इसके साथ साथ इंजन की आयु भी घटती जाएगी, है ना। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने ये मनुष्य का शरीर बनाया, और इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा दी, एनर्जी दी, वह 100 वर्ष तक काम करने के लिए दी। इसीलिए कहा पश्चिम शरदः शतम श्रृणुयाम शरदः शतम, है ना, प्रभवाम शरदः शतम अधीनाश्याम शरदः शतम। हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, जीने का नाम ये नहीं कि आपकी इंद्रियां देखना बंद कर दे फिर भी कहें कि हम तो जीवित हैं। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं आप जी रहे हैं। आप जीवन को घसीट रहे हैं, है ना। जीना इसका नाम है। जैसे हमारे रामदेव जी बैठे हैं, आज सुनकर मैं चौंक गया। दोनों पति पत्नी सदगृहस्थी का अगर किसी को उदाहरण देखना है तो इनके जीवन को आकर देखें। 70 वर्ष की आयु और सारी इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं। 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 100 वर्ष की आयु जब तक हो तब तक हमारी आंखें देखती रहें, यही कामना है। हमारे कान सुनते रहें, अधीना श्याम शरदः, अर्थात हम अधीन होकर जिए, अधीन होकर जिए, दीन न बने। हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, हमें किसी की सहायता प्राप्ति की इच्छा न हो, ऐसा जीवन हमारा बने। वह कब बनेगा? जब आप शरीर की एनर्जी को ठीक प्रकार से व्यय करेंगे, अतिरिक्त व्यय करेंगे शरीर की एनर्जी का, तो शरीर यह कुछ दिनों में ही जवाब दे जाएगा। ये शरीर ठीक प्रकार से कैसे काम करेगा, ऋषियों ने यही नियम बांधा कि 3 बजे जो सूर्य की किरणें जहां दिन निकलना है वहां आ गई हैं, उन्होंने शरीर से जल खींचना प्रारंभ कर दिया है, तो आप 4 बजे 5 बजे उठे हैं तो उठते ही पहले उस जल की पूर्ति कीजिए, जिसको कहते हैं ऊषा पान। जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, उससे आपका प्राण बलिष्ठ होगा। उसके पश्चात में दूसरे नित्य कर्म कीजिए तो आपकी जो प्राण शक्ति है वह बलिष्ठ रहेगी और वह जीवन शक्ति को आपकी मजबूत बनाकर रखेगी। आप 100 वर्षों तक देखते रहेंगे, 100 वर्षों तक आप सुनते रहेंगे और कभी आप अधीन नहीं बनेंगे। आप हमेशा दीन नहीं बनेंगे, अधीन बने रहेंगे। इसलिए ऋषि ने लिखा कि 4 घड़ी रात्रि रहने तक उठ जाएं, अर्थात 4 बजे उठ जाएं, 4 नहीं तो 5 बजे उठ जाओ। लेकिन यदि स्वस्थ रहना चाहते हो और इस प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो तो जीवन प्रक्रिया को इस प्रकार से चलाना पड़ेगा। दूसरी बात कही गृहस्थियों के लिए कि धर्म और अर्थ का विचार करते रहें, धर्म और अर्थ का चिंतन करते रहें।
धर्म क्या है? धर्म धारणादित्याह, धारण करने से धर्म कहलाता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है जो हम आजकल लगा लेते हैं। हम कह देते हैं ये मुस्लिम धर्म, ये हिंदू धर्म, ये सिख धर्म, ये ईसाई धर्म, ये सारे मत मतांतर हैं, मजहब हैं। धर्म नाम इनको नहीं दिया जा सकता। हमारे संविधान ने भी इनको धर्म नाम नहीं दिया। सेकुलर स्टेट का हिंदी में बहुत सारे लोग धर्मनिरपेक्ष अर्थ कर देते हैं। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहां मत निरपेक्ष लिखा है। ये सारे मत मतांतर हैं। धर्म तो सारी मनुष्य जाति का एक ही होता है, क्योंकि धर्म एक वचन का शब्द है। और देखो, विचित्र बात यह है कि धर्म का पर्यायवाची भी आपको नहीं मिलेगा। हर शब्द का पर्याय मिल जाएगा आपको, लेकिन धर्म का पर्याय आपको सारे शब्दकोश में नहीं मिलेगा। किसी भाषा में धर्म को परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि रिलीजन कहते हैं अंग्रेजी में, रिलीजन का अर्थ अलग होता है, धर्म का अर्थ अलग होता है। रिलीजन को धर्म नहीं कहा जाता। हम काम चलाने की दृष्टि से कह देते हैं धर्म तो समस्त मानवों का एक है। जैसे सूरज का धर्म है प्रकाश प्रदान करना, वायु का धर्म है प्राण प्रदान करना, जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना। जब तक सूर्य प्रकाश प्रदान करता रहता है उस समय तक सूर्य बना रहता है, किंतु यह प्रकाश प्रदान करना बंद कर दे तो सूर्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। सूर्य का अस्तित्व प्रकाश के कारण ही जाना जाता है। इसी प्रकार से वायु का अस्तित्व प्राणों के कारण जाना जाता है। ऐसे ही मनुष्य का अस्तित्व उसके धर्म के कारण है। धर्म क्या होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे धर्म किसको कहते हैं, तब तक आप धर्माचरण करेंगे क्या। ऋषि ध्यान ने सत्यार्थ प्रकाश में स्थल स्थल पर धर्माचरण की बात कही है। हे गृहस्थ, तो तुम धर्माचरण का पालन करो। धर्माचरण क्या, धर्म किसको कहते हैं। क्रिया में धर्म निहित नहीं होता, याद रखना। बहुत सारे लोग क्रिया को धर्म नाम दे देते हैं। क्रिया में धर्म निहित नहीं होता, क्योंकि एक ही प्रकार की दो जगह की हुई क्रियाएं एक जगह धर्म कहलाती हैं, दूसरी जगह अधर्म कहलाती हैं। व्यक्ति के पेट को फाड़ देना एक क्रिया है। चाकू से किसी आदमी के पेट को फाड़ देना ये एक क्रिया है। ये एक स्थान पर धर्म कहलाती है, दूसरे स्थान पर अधर्म कहलाती है। यदि कोई हत्यारा, कोई डाकू, कोई चोर, कोई आतंकवादी किसी व्यक्ति के पेट को छुरे से फाड़ देता है तो क्रिया अधर्म कहलाती है, पाप कहलाती है। किंतु यदि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में किसी व्यक्ति के पेट को फाड़ रहा, क्रिया वही है, पेट को फाड़ने की, है ना। दोनों स्थानों पर पेट फट रहा है, लेकिन वहां यह क्रिया धर्म नहीं कहला रही है। अंतर क्या है, उद्देश्य में अंतर है, भावनाओं में अंतर है। चोर का, डाकू का, हत्यारे का उद्देश्य उसके जीवन को लेना है, इसलिए पेट को फाड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर का उद्देश्य उसको जीवन देना है।
वह उसका जीवन लेने के लिए पेट नहीं फाड़ रहा है, अपितु शल्य क्रिया करके उसके जीवन को बचाने का उद्देश्य लेकर पेट फाड़ रहा है। एक ही क्रिया है, मनुष्य को मारना। एक स्थान पर यह पाप है, दूसरे स्थान पर यह धर्म है। एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को मारता और मारने के बाद बड़े गर्व से कहता है मैंने हजारों को एक ही वह प्रहार में समाप्त कर दिया। अखबार वाले दौड़ते हैं, बड़े बड़े कैमरे लेकर उसका फोटो अखबारों में छपता है, चारों तरफ उसका यश कीर्तन किया जा रहा है, राष्ट्र उसको सम्मानित करता है, परमवीर चक्र प्रदान करता है। वह व्यक्ति कौन है? सैनिक है, देश की सीमा पर खड़ा है, दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, एक ही गोले में सैकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, है ना। भले ही किसी भी देश के हों, है तो मनुष्य ना, सैकड़ों को मार डाला, लेकिन फिर भी उसका यशगान हो रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति ने एक आदमी को मार दिया, अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, अदालत में प्रस्तुत कर दिया। अदालत में जाकर वह व्यक्ति दलील दे रहा है जज साहब के सामने, जज साहब जरा आप इस अखबार को देखिए, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरी दिखाई दे रही है। जानते इस फोटो के छपने का कारण क्या है? मेरे द्वारा हजारों आदमियों का वध हो जाना। मैंने हजारों को मारा था, तब मेरी ये फोटो छपी थी। आज तो मैंने एक को ही मारा है, आज मुझे हथकड़ी लगा करके यहां पर खड़ा कर दिया है। जज साहब कहते हैं सुनो भाई, तुमने जब सैकड़ों व्यक्तियों को मारा ना, उस समय तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी भावना किसी को मारने की नहीं थी। तुमने किसी को मारने के लिए हत्या नहीं की, अपितु तुम्हारा उद्देश्य तो राष्ट्र की रक्षा करना था, तुम्हारा ध्येय राष्ट्र की रक्षा करना था। इस उद्देश्य को लेकर तुमने जो तुम्हें करना उचित था वह किया, उसमें कोई मरे या बचे इससे तुम्हारा कोई तात्पर्य नहीं था। तुमने वहां राष्ट्र की रक्षा की है, बस अपने कर्तव्य कर्म को करने के कारण वह तुम्हारा कर्म धर्म कहलाया, जिसके कारण तुमको सम्मान मिला। किंतु यहां जो तुमने एक आदमी को मारा है ना, यहां तुम्हारी भावना एक ही आदमी को मारने की थी, तुमने उसके प्राण लेने के उद्देश्य से उसको मारा, इसलिए यह पाप कर्म है, अधर्म है। अब जरा विचार कीजिए, यदि मनुष्य को मारना अधर्म है तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और योगेश्वर श्री कृष्ण ने जीवन भर क्या किया? एक ने धनुष उठाकर प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए पन कीने, और एक एक राक्षस को थे तो वो भी मनुष्य ना, चुन चुन करके मारा। एक ने सुदर्शन धारण किया, दुष्ट पुरुषों को दंड दूंगा और मारूंगा। लेकिन क्या घोषणा करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति? ऐसी घोषणा किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिली। लिखते हैं श्री कृष्ण का जीवन महाभारत आदि ग्रंथों में पढ़कर देखो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने एक भी पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। ऋषि घोषणा कर रहे हैं। इतने मनुष्यों को मारा, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कोई पाप नहीं किया, और वास्तव में पाप नहीं था। क्योंकि परोपकार की भावना से जब कोई कर्म किया जाता है, धर्म और अधर्म का निर्णय कर्म से नहीं होता, भावनाओं से होता है। डॉक्टर के द्वारा यदि मरीज मारा जाता है तो इसमें डॉक्टर को पापी नहीं माना जाता,
क्योंकि उसकी भावना उसको मारने की नहीं थी, प्रयास किया उसने बचाने का, नहीं बचा तो डॉक्टर का क्या दोष है ना। और यदि किसी डाकू के द्वारा प्रहार करने पर व्यक्ति बच भी जाता है तो भी उसका अपराध माना जाता है, क्योंकि उसने प्रहार तो मारने के लिए किया था, वो अपने भाग्य से बच गया, वह उसकी बात है। क्रिया में धर्म अधर्म निहित नहीं, अपितु भावनाओं में निहित होता है। इसलिए अच्छे उद्देश्य से, परोपकार की भावनाओं से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को धर्म कहते हैं, और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावना से कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को अधर्म और पाप कहते हैं। यह निश्चय करना चाहिए। अब हर व्यक्ति, हर गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करे और कैसे निर्णय करे, इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन किया। धृति, क्षमा, दमोऽस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धी, धैर्य, धृति, क्षमा, दमोऽस्त्यम, धृति, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध अर्थात क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं। लक्षण किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु को हमारे सामने सिद्ध करता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि उसके लक्षणों से और प्रमाणों के द्वारा होती है। ये गृहस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। धृति, धैर्य, गृहस्थ जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़ा भार होता है। तीनों आश्रम इसके ऊपर निर्भर हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम भी गृहस्थ के ऊपर निर्भर है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी इसके ऊपर निर्भर है, और अपना आश्रम तो है ही, गृहाश्रम। चारों आश्रम इस गृहाश्रम के ऊपर निर्भर है। बड़ा भारी दायित्व है। कभी कभी परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में यदि धैर्य व्यक्ति खो बैठता है तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है, बहुत बड़ा अनिष्ट। हमारी माताजी प्रकाश चोपड़ा जी कितनी बड़ी धैर्यवान, कोई बात नहीं, फ्रैक्चर है, लेकिन धर्म चर्चा सुनने अवश्य जाना है, यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होना है। प्रभु हिम्मत और साहस प्रदान करे, ऐसी माताओं के लिए मैं यही कामना किया करता हूं। धैर्य। बच्चे हमारी कामनाओं के अनुरूप नहीं चल रहे, हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन रहे हैं। माता पिता धैर्य खो बैठते हैं तो बहुत बड़े बड़े अनिष्ट हो जाते हैं। क्यों? हमने ये समझ लिया कि जो हमारा बच्चा है हम तो उसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही उसको बनना चाहिए।